ऐसे ब्रह्मनिष्ठ संतों के कृपा आशीर्वाद से ही मेरे भाई और बहनों ये भगवान का सत्संग, भगवान की कथा करने और करवाने का सौभाग्य मिलता है। प्रार्थना करो गुरुदेव भगवान से, हे गुरुदेव भगवान हमें सामर्थ्य दीजिए, हम नित्य निरंतर परमात्मा का भजन करते रहे और गुरुदेव भगवान का प्रेम प्यार मिल जाए तो और कुछ फिर बाकी नहीं है। तो सब बड़े भाव से बोलेंगे क्या? सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। लगा कर गोता इसमें, एक लगा कर गोता इसमें, मेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। एक दिन तेरी जीवन नैया डूबेगी। भवसागर में एक दिन तेरी जीवन नैया डूबेगी। भवसागर में एक दिन तेरी जीवन नैया डूबेगी। भवसागर में एक दिन तेरी जीवन नैया डूबेगी। होते खाते एक दिन तो पतवार भी तेरी टूटेगी। होते खाते एक दिन तो पतवार भी तेरी डूबेगी। जाएगा उस पार तू कैसे, जाएगा उस पार तू कैसे, आएगा उस पार तू कैसे, आएगा उस पार तू कैसे। हर तरफ अंधकार है। सागर से भी गहरा बंदे
यज गाएंगे। पैर पकड़ ले जा करके तुम सोए भाग्य जगाएंगे। पापी से पापी को भी ना, 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 करके वो इनकार है। आदर से करारे बंदे गुरुदेव का प्यार है। सागर से भी गहरा बंधे गुरुदेव का प्यार है। सागर से भी गहरा बंधे गुरुदेव का प्यार है। सागर से भी गहरा बंधे गुरुदेव का प्यार है। जय गुरुदेव। संत समागम हरि कथा भी गुरु कृपा से ही पाओगे। संत समागम हरि कथा भी गुरु कृपा से पाओगे। संत समागम हरि कथा भी गुरु कृपा से पाओगे। संत समागम हरि कथा भी गुरु कृपा से पाओगे। आएंगे श्याम प्रभु का गुरु की ठोकर खाओगे। उतराएंगे श्याम प्रभु पर गुरु की ठोकर खाओगे। आएंगे श्याम प्रभु का गुरु की ठोकर खाओगे। उतराएंगे श्याम प्रभु पर गुरु की ठोकर खाओगे। दुर्वासा गुरु कृपा के बिनिए, गुरु कृपा के विनय, दुर्वासा गुरु कृपा के बिनिए, वासा गुरु कृपा के विनय। जीवन विवेकार है। आदर से हरे बंदे गुरुदेव का प्यार है। सागर से भी गहरा बंधे गुरुदेव का प्यार है। आदर से गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। सागर से भी गहरा बंधे गुरुदेव का प्यार है। एक लगा कर गोता इसमें, एक लगा कर गोता इसमें, एक लगा कर गोता इसमें, एक लगा कर गोता इसमें। तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंधे गुरुदेव का प्यार है। सागर से भी गहरा बंधे गुरुदेव का प्यार है। और सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव
गुरुदेव भगवान के प्यार का कोई पता नहीं, जैसे सागर की गहराई को मापा नहीं जाता। बोले जिस जीवात्मा के ऊपर गुरुदेव भगवान का प्यार होता है महाराज, उसका सदैव कल्याण होता है। इसलिए गुरुदेव भगवान का प्रेम प्यार यदि चाहिए तो क्या करो, बोले गुरुदेव भगवान के चरणों से लग जाओ, गुरुदेव भगवान की सेवा करो, गुरुदेव भगवान का कहना मानो। जो नामदान गुरु जी ने दिया उस नामदान को जपो, बोलो राधे राधे। यहाँ से वो अपने माँ बाप की नहीं करते, गुरु जी की क्या करनी, कोई नहीं करने वाला। और एक बात ध्यान रखिएगा भैया, बिना सेवा से मिलने वाला भी कुछ बोलो है? करोगे सेवा तो मिलेगा मेवा, ये नहीं करेंगे सेवा तो कख नहीं मिलेगा। चाहे व्यवहारिक दुनिया में देख लो या आध्यात्मिक दुनिया में देख लेना, जिसने सेवा की है उसी को प्राप्त हुआ है। बोलो राधे राधे। आना कोई एक चेला वो चले गया गुरु जी के पास, बोले गुरु जी का नाम बड़ा भारी था, जैसे हमारे काले बाबा जी का नाम सारी दुनिया में है ना, तो ऐसे महान एक रीता संत थे, तो उनके पास चले गया, बोले मैंने भी इनका चेला बन जाना, फिर क्या होगा भला। कई लोग तो अपनी दुकानदारी भी गुरु के नाम से चलाते हैं। बोलो राधे राधे। गुरु जी का फोटो लगाया होगा दुकान में, फिर क्या कहना बोला, गुरु कसम से हाथ किया आगे को, गुरु जी को कसम से बस माना। अरे दुकान में झूठ को बोलना ही पड़ेगा, सच बोलने से दुकानदारी थोड़ी करनी। पर गुरु जी की कसम भी काहे को खा रहा है ना। लोग नहीं छोड़ते कि गुरु जी को भी नहीं। बोलो राधे राधे। तो महाराज अब गुरु देखो एक बात और बताओ, जो पहले नामदान देते थे गुरु, तो वो चेले को देख लेते थे कि चेला बनाने लायक है कि नहीं। और आजकल क्या है भला, भीड़ लगी हुई, माइक में गुरु नाम दिया जा रहा है। हे भगवान, कुछ नहीं, हम निंदा नहीं करते, लेकिन गुरु को भी देख करके जांच परख के धारण करो कि गुरु बनने लायक है कि नहीं है। बोलो राधे राधे। और चेला भी सुयोग्य होना चाहिए। तो गुरु जी जांच परख के चेले को नामदान देते थे। पुराने चेले बड़े थे, नया चेला बोले मैं भी नामदान लूंगा, तो गुरु जी परखते हैं पहले, फिर नामदान देते हैं। तो गुरु जी बेचारे बूढ़े थे, अब परखते, गुरु की मर्जी है, वो कैसे परख ले। ये अब बोलो राधे राधे। बोले महाराज अब परखना कैसे भला। परखते हैं जैसा भी गुरु की मर्जी है, कोई काम दे दिया। तो गुरु जी बुजुर्ग थे, काम में दर्द हो जाता था, तो नए चेला जो आया उसको काम आई दे गुरु जी की चरणों की सेवा करनी, चरण दबाने, क्या करना, चरणों की सेवा करेगा। और जब तक गुरु जी हटने को नहीं बोले ना कि अब सो जा, तब तक नहीं सोना। अब पहला ही दिन था, पुराने चेलों ने देखा हमारी जान छूट गई, होता ही ऐसा। नया आ गया, चलो हम आराम से, और उसको कह दिया बस गुरु की सेवा। अब गुरु महाराज की सेवा, शाम को गुरु जी सोने लगे, चेला चले गया, बोले बेटा आप, बोले गुरु जी नामदान लेना मैंने आपसे। बोले अच्छा नाम क्या है आपका। बोले मेरा नाम है रामेश्वर। क्या नाम है। बोले नाम तो बड़ा अच्छा है, नाम बड़ा अच्छा है तेरा, चलो करो सेवा। जैसे लगा टांगे दबाने, तो अब गुरु जी बूढ़े तो थे बेचारे, दिन के कथा के थके हुए, और थका हुआ आदमी हो ना, लोग कहते जी हमें नींद नहीं आती। किसको नहीं आती भला नींद, जिसने काम नहीं कमाना, कख नहीं, सारा दिन भर कमाया हो ना, खेत में काम, जोर का नींद पत्थर पर बैठे हुए आ जाती है। थका आदमी महाराज राम से कई बार बस, तो जो थका होगा आदमी वो बात करता करता भी सो जाता। तो गुरु जी को आदत क्या भैया, बुजुर्ग भी थे, तो गुरु जी महाराज लगा और टांगे दबाने, और गुरु जी को आगे नींद। चेले ने देखा भी तो 8 बजे 9, चलो दबाता गया दबाता, इतनी में 10 बजे गुरु जी की थोड़ी जाग आई, टांगे दबा। बोले बेटा रामेश्वर। बोले जी गुरु जी। अच्छा एक बात बताओ। बोले पूछो गुरु जी आप कितने भाई है। बोले गुरु जी हम 4 भाई हैं। कितने पूछा, कितने बताए, ध्यान रखना मुझे याद है। अब गुरु जी ने ये पूछा और मिनट में लगे खर, गुरु जी लगे। चेले ने सोचा था कि गुरु जी कहेंगे कराम कर तो भी, इतने में 12 बज के सेवा करते। जब आधी रात होने का टाइम आ गया, तो अब गुरु जी को फिर जागना आई। गुरु जी ने कहा बेटा और रामेश्वर बताओ कितने भाई हैं आप। तब क्या बताया। अब स्वर थोड़ा सा, क्योंकि देखा गुरु जी तो अपने मारा ठाट से सोए हुए, और मिनट 12 की टांगे। गुरु जी अब स्वर पहले लगा था बिल्कुल मंदर। गुरु जी अब 4 पहले कहा था 4, अब स्वर बढ़ गया। गुरु जी हम 4 भाई हैं। सोचा गुरु जी बुढ़े है, शायद इनको उड़ता होगा। अब कहा, सोचा क्या वो कह देंगे कि सो जा, और गुरु जी ने नहीं कहा कि सो जा। अब गुरु जी की फिर लगी सेवाओं ने, और उसको
2 बज गए। तब 2 बजे ना गुरु जी की जाग फिर खुली, यही बात पूछी, बेटा तुम कितने भाई हो? अब स्वर थोड़ा और ऊंचे हो गया, गुरुजी हम 4 भाई हैं, 4। और सोचा कि अब कह देंगे सोने को, अब भी गुरुजी ने नहीं बोला। तो सोच लिया आज रात पूरी पड़ गई नींद। इतने में सुबह के बज गए 4। बोलो राधे राधे। और 4 बजे गुरुजी तो उठ ही जाते थे। और चेले ने भी देखा कि अब तो सोने से गया, तो गुरुजी ने वही 4 बजे सवेरे सवाल पूछा, बेटा ओ रामेश्वर बताओ कितने भाई हैं आप? अब पता क्या बोला? बोले गुरुजी हम 3 हैं, 3। तो कितने? ओ बेईमान, पहले तेने 3 बार मैंने पूछा तो कहा 4 है, अब कहता 3। तो चेला कहने लगा गुरुजी जो रोज रोज आपकी इसी तरह रात को सेवा करनी पड़ी तो मैं तो मर जाऊंगा। बाकी जो बचे वो मैंने बता दिए कि 3 बच गए, बाकी मैं मर गया। गुरु सेवा में यदि हम ये सोच ले कि हम मर जाएंगे, माता पिता की सेवा में सोच ले हम सेवा करके मर जाएंगे, हमारा कभी बेड़ा पार होने वाला नहीं है महाराज, ध्यान रखिए, कदाचित नहीं होने वाला। इसलिए जिसने सेवा जिसने भी की है उसको मेवा मिलता ही मिलता है। इसलिए मैं तो हर जगह कहता हूँ अपने गुरुदेव भगवान माता पिता वृद्धजनों की जितनी हो सके सेवा करो, सेवा का फल देर सबेर में मिलता जरूर है। बोलो राधे 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 राधे। तो सुखदेव ने इस श्रीमद् भागवत को जूठा किया। और ये सुख कौन है? सुख की कथा कल हम आप सुन रहे थे। बोले यहाँ देवादिदेव महादेव भगवान बोले बाबा माता सती को अमर कथा सुना रहे थे ना। उन्होंने एक सुख पक्षी का अंडा वहां रख दिया। क्यों? महादेव को पता था सती कथा नहीं सुन पाएगी। कथा सुननी माता इतनी आसान काम नहीं है। आप लोग बहुत भाग्यशाली भी हैं और मैं आपको प्रणाम भी करता हूँ सब भक्तों के लिए, क्योंकि कड़कड़ाती हो धूप है ना, और हमारा पैदल चढ़ाई चढ़ के कोई इधर से आ रहा कोई उधर से आ रहा, और फिर कथा सुननी, और फिर कथा में नींद ना आए, बोलो फिर तो भगवान की कृपा नहीं और क्या है? बोलो ऐसे थक के तो यूं ही बैठ के आ जाए नींद, और कथा में तो यूं भी आ जाती है। और यहाँ सोता कोई नहीं, मैं देख रहा हूँ कि कोई सो तो जाए, प्रयास होते नहीं महाराज, ये बड़ी अच्छी खासियत है। पता नहीं इसी करके नहीं सोचते कि पंडित जी पछाण लेंगे नेड़े के, सब एक दूसरे को जानते हैं। कोई अनजान जा दूर पार का हो फिर सो भी गए तो बता तो बोल तो पाएगा नहीं कि वो सो गया फलाना या सो गया फलाना। बोलो राधे 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 राधे। तो महाराज भगवान महादेव को पता है सती सो जाएगी, कथा नहीं सुन पाएगी। और माताओं जब सती कथा नहीं सुन पाई तो अब कैसे सुन लेंगे? बोलो सती तो शंकर भगवान की अर्धांगिनी है महाराज। सती कहती अमर कथा सुनाओ। महादेव ने सुख पक्षी का अंडा वहां रख दिया और सती को कहा देवी मैं कथा सुनाऊंगा, आंखें बंद करके सुनाऊंगा नहीं, मैं अपने प्रभु की जो भी लीला मैंने देखी है वो आपको सुनाता जाऊंगा और तुम सुनते जाना। पर एक कृपा करना देवी, मुझे पता लगे कि तू सुन रही है। बोले कथा के बीच बीच में हुंकारा देती रही है। क्या करना है? हुंकारा। पहले के जमाने में लाइट साउंड नहीं होती थी ना, तब हुंकारा होता था कथा में। पंडित जी कथा कहते 2 मिनट बाद मुख्य जवान जोर से कहते थे जी, इसको बोलते हुंकारा। क्या हम सुन रहे? बोलो होता था पहले जय हुंकारा होता था, आजकल जयकार। ये जो जयकारा हम लोग आते हैं ना, ये भी नींद चेक करने के लिए टेस्ट होता है। ये भी कि सुन भी रहे कि सो ही गए सब, इसलिए जयकारा लगाते हैं। या किसी इक्के दुक्के को बेचारे को नींद आ भी रही हो ना तो वो भी चेतन जाओ जाए। बोलो गोविंद भगवान की, गोविंद भगवान की। महादेव ने अमर कथा प्रारंभ कर दी। आदि कथा हुई, ध्यान देना भगवत बंधु। तो सती बेचारी को नींद आ गई, सच में ही नींद आ गई और सती लगी खराटे मार। और ध्यान देना सुख पक्षी जो अंडा वहां रखा था उसमें से अब बच्चा निकल गया। सुख को कहते हैं तोते को, और तोते का बच्चा मनुष्य की आवाज में ठीक बोल लेता है, सीखने में बड़ा प्रवीण है। और अब पहले सती जी जी कर रही थी, अब वो पक्षी जी जी करने लगा। अब वो पक्षी क्या कर रहा है? जी जी जी। पूरी हो गई कथा 9 दिन की। लोग कहते हैं अमर कथा कौन है? ध्यान देना, कई संत महात्माओं का मानना है कि रामचरितमानस जो है वही अमर कथा है, क्योंकि शंकर भगवान ने सुनाई। शंकर के इष्ट हैं प्रभु राम, तो अपने प्रभु राम की कथा को
राम के चरित्र को महादेव ने अपने मन में बिठा के रखा, नाम पड़ा रामचरित मानस। बोलो राधे राधे। मैं आया सती को सुनाना प्रारंभ किया। और ध्यान देना, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाई। बोले सब कुछ दुनिया में भगवान ने दिया है, लेकिन जो कर्महीन आदमी है ना, वो खाली रह जाता है, उसको कुछ नहीं मिलता। कई ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ से हमने हरिद्वार जाना नहाने गंगा में, यहाँ से चले तो गए गंगा में, पर कई ऐसे भी होते बेचारे, मैं तो बीमार हो गया, मैंने नहीं ना, मैंने मर जाना मैं, वो बगैर ना आ जाए। बोलो हो नहीं सकता, ऐसा होता है। तो ये हाल हम आप लोगों के यहाँ भी हो सकता है। अब कथा रूपी गंगा तो आ गई है, पर सब भी थोड़े ना आएंगे इसमें। कई बेचारे बाद में पछताने वाले भी तो चाहिए। तो बुलाया तो हमारे को भी था, वो ये नहीं होता तो था भी हुआ। वो मैं सुनया बड़ी बढ़िया कथा हुई तू सारे, पर क्या करूं, मिंजो टाइम नहीं लग गया, मिंजो मौका नहीं लग गया, फिर लगड़ा दूसरी बार मौका है। कथा भी बार बार होगी, कथा भी होगी, लेकिन क्या पता है साहब, हम में से कौन ऐसा अभागा जीव हो सकता है जिसको कथा में बैठने का मौका ना लगे। सांसों का कोई भरोसा नहीं है, एक मिनट में उड़ने वाली है महाराज, कोई पता लगने वाला नहीं। इसलिए समय की कदर करो। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। अब क्या हुआ, कथा पूर्ण हो गई। शंकर भगवान ने जब कथा पूर्ण हुई तो कथा पूर्णता का मंत्र बोला, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलो रामचंद्र भगवान की। कथा पूर्णता का मंत्र बोला, और जैसे आपने की ना जो धीरे से जय, जैसे 100 मण पार चकाया। तो महाराज वहां पक्षी देखो, कथा सुनने वाला भी एक, सुनाने वाला भी महादेव एक, सुनने वाले सती थी बेचारी, दूसरा पक्षी होगा, सती हो गई। पर उस पक्षी ने अकेले में ऐसे नहीं की जय, ऐसे नहीं बोला, वो जोर से बोला मेरी तरह गज के जय। क्या कहा उसने, जोर से कहा जय। और जैसे जोर से बोला तो सती बेचारी की नींद टूट गई। सती जो खराटे मार रही थी, उसने देखा है बम्बगा घट गया। जैसे जय हुई, सती की नींद टूटी। और सती बेचारी बड़ी भारी चलाक, कई देवियां भी बड़ी चलाक होती है। मजे से सो भी रहना, ये किसी ने उठवा दिया, उठ मैं सोई हुई भाई, मैंने ध्यान लगाया हुआ। वैसा सती करने लगी ड्रामा। बोले अब महाराज एकदम सही हो, और हाथ जोड़ के महादेव के आगे बोल पड़ी। क्या बोली पता, महाराज आगे सुनाओ, आगे क्या हुआ। क्या पूछा, महाराज आगे सुनाओ, आगे क्या हुआ। जैसे बड़े भारी गौर से सुन रही थी, जैसे बड़े भारी दंड से सुन रही, कहा आगे सुनाओ स्वामी, आगे क्या हुआ। महादेव ने कहा देवी आगे तेरा सिर हुआ, आगे क्या होना। कथा तो पूरी हो गई, मैंने तो पूर्णता का मंत्र भी बोल दिया। इसका मतलब तैने कथा को नहीं सुना है। बोलो राधे राधे, है ना। इसका मतलब तैने कथा, सच बताओ देवी, सच बताना, आपने कथा सुनी कि नहीं। कहा महाराज सच कहते हो, जहां पर मेरे प्रभु राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दशरथ की अयोध्या में गुटमन चाल से चल रहे थे, मैंने तो प्रभु के जन्म की कथा सुनी। उसके बाद जो लीला उन्होंने की वो मुझे कोई पता नहीं है। फिर मेरे को नींद आ गई। बोलो राधे राधे। अच्छा तो सो गई, तो ईमानदारी से बता देवी, इस कथा में हुंकारा किसने लगाया। कथा किसी ने सुनी है, तैने नहीं सुनी तो किसने सुनी। और ध्यान देना मेरी माता बहनों, एक काम की बात बता रहा हूं, कथा को कभी भी चोरी से नहीं सुनना चाहिए। महादेव ने कहा कथा किसी ने चोरी से सुनी है, श्रोता तो ये की था ना, तो तू ही थी। फिर ये दूसरी कथा, ये आवाज आती, हुंकारा लगा, चोरी से कथा किसने सुनी है। इसलिए कभी चोरी से कथा को मत सुनना। चोरी मतलब क्या है भला, कर से तो आगे चलो, हमने भी कथा सुन ली। पहुंच गए कथा वालों के घर, तो 2-4 और मिले। बोले क्या करना पड़े आंगनों बिठी ने, आइया तो ताश खेल लूंगा इतनी। बोलो राधे राधे। ना अपने आप सुनी है, बड़ा भारी पाप लगता, बड़ा भारी पाप लगता है। उस पाप का प्रायश्चित, हाँ कहीं लंगर भंडारे में, यदि यज्ञ के काम में कहीं काम कर रहा है और कथा भी सुन रहा है तो 2 पुण्य मिलने वाला है। लेकिन महाराज यदि
ना अपने आप लुटना ना दूजे को, तो बड़ा भारी पाप है। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए बोले महाराज, और सामने बैठ के कथा नहीं सुनी। देखो कथा को सुनना, बड़े सारे लोग कहते हैं महाराज कथा कैसे सुननी चाहिए। मैं हर जगह कहता हूं भाई जैसे मर्जी कथा सुनो। कमरे में दर्द है ना तो बेड पर लेट के भी कथा सुन सकते हैं, नीचे सो के भी सुन लो। घुटनों में दर्द है तो यूं करके बैठ है कि कोई दोष नहीं। कई तो कथावाचक कहते हैं ना ना पद्मासन लगाओ। अब बेचारे पद्मासन कैसे लगाए, गोड्डे में दर्द है, जहाँ दर्द होती है ना ध्यान वही हमारा ज्यादा जाता है। फिर कथा थोड़ी सुनी जाएगी, फिर वही होगा, दर्द की तरफ ध्यान देगा। पर हाँ कोई लोग कहते हैं कुर्सी पर बैठ के कथा नहीं सुननी चाहिए। कुर्सी पर बैठना भी दोष नहीं है, पर एक दोष जरूर बताया है। बोले महाराज व्यास गद्दी से उच्च आसन पर नहीं बैठना कथा सुनने के लिए, वो बड़ा भारी पाप है। क्यों है पाप वाला? बोलो राधे राधे। उच्च आसन पे बैठ के व्यास मंच से उच्च आसन पर बैठ के सुनेंगे तो पाप लगेगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। क्यों बोला? सिर पर बैठ के किसी की कथा सुन सकते हैं? बोलो चरणों में किसी के बैठोगे तो कुछ मिलेगा। और जैसे बोतल भरनी हो या बाल्टी भरनी हो, खाली बाल्टी है उसको भरना है तो भरी बाल्टी को ऊपर करेंगे कि नीचे? बोलो जो भरनी है उसको नीचे नहीं रखना पड़ना, तब पड़ेगा उसमें पानी। तो ये नहीं समझना आप लोगों ने कि मैं बड़ा भारी भरा हूं, इतना तो नहीं। आजकल टुल्लू पंप भी आज टेक्निकल जमाना है हमारा, है ना? बोलो गोविंद भगवान की। भर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। पर देखो लोग सोचते हैं नीचे बैठे हमारी टावर बिगड़ जाएगी, हम छोटे। देखिए ये उच्च मंच पर बैठने वाला कोई बड़ा नहीं होता ना, मैं बड़ा ही हूँ महाराज, हर जगह कहता हूँ मैं। आप लोग जमीन पर बैठे हैं और जो जमीन पर बैठता है ना उसको कहते हैं जमींदार। जिसके पास जमीन है उसको क्या बोलते हैं? जमींदार बोलते हैं। और मेरे को बिठाया वो बड़ी चौकी के ऊपर, इतनी बड़ी चौकी है, देखो कितनी बड़ी है। जो चौकी पर बैठता है उसको कहते हैं चौकीदार। क्या कहते हैं उसको? अब ईमानदारी से बताओ, चौकीदार बड़ा होता है कि जमींदार बड़ा होता है? जमींदार ही नहीं होता बड़ा, चौकीदार नहीं होता बड़ा। चौकीदार का तो एक ही काम है, जागते रहो जागते रहो। हाथ में लिया डंडा, बस जगाने का काम। सोई हमारा जगाने का काम है महाराज। ए भैया अब सो के सारी उम्र खत्म हो गई, अब थोड़ा जाग जाओ, कर लो मेरे प्रभु का ध्यान, कर लो मेरे प्रभु का गुणगान। सो जगा रहे हैं महाराज, बाकी आप जानो जागना किसी ने अपने भाग्य से ही है। बोलो राधे 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 राधे। पर कोशिश करते रहते हैं, 7 जनवरी से लेके लगातार ही जगाते आ रहे हैं। बहुत लोग जाग भी रहे हैं, ऐसा नहीं कोई जागता नहीं। इस कथा को सुन के ज्यादा नहीं 10-20% भी यदि कोई सुधर जाए तो हमारी कथा कहने भी सार्थक हो जाती है महाराज। इसलिए कथा से मिलता बहुत कुछ है, बस लेने वाला चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। तो कहने का भाव क्या है कि महाराज जो कथा के रसिक जन हैं, जो निरंतर कथा को सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूं हमारे चैतराम जो पीछे बैठे हैं ना, डोग से शुरू हो गए कथा सुननी हमारी, और फिर मलाउण में पूरे 11 दिन सुने, और यहाँ भी निरंतर सुन रहे। हमारे फोरमैन जी छुट्टी लेके आ गए गांव से, जहाँ भी कथा होती नालागढ़ तक कथा, और सेवा करते हैं। तो महाराज यहाँ अपने घर के लिए काम के लिए कोई एक छुट्टी नहीं लेता। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, क्योंकि ये कथा से मेरे प्रभु से जो प्रेम है। हमारी मासी जी अपने घर में भी जो भी में कथा हुई, मलाउण में भी सुनी, यहाँ भी सुनी, बोलती है हमने तो घर में करा ली, अब काय को सुननी। होता नहीं ऐसा। ये है क्या भला, इसको कहते हैं नशा। और जिसको लग जाता है ना वो चाहे जहां मर्जी हो महाराज। इसलिए ये नशा मैं चाहता हूं सबको लग जाए। बोलो राधे राधे। ये नशा तारने वाला है, दुनिया का जो किया नशा है वो मारने वाला है। क्यों ना तारने वाले नशे तो करें, सब तर जाए तो बेड़ा पार हो जाए। बोलो राधे 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 राधे। तो महाराज शंकर भगवान ने वाया क्रोध, उठाई त्रिशूल, जिसमें किसी ने अरे धोखे से कथा सुनी है, जाओ उसको मार डालो त्रिशूल। अच्छा ईमानदारी से बताना, महादेव को क्या पता नहीं था? बोलो महादेव को पता था। क्या पता था भला? जिसने अमर कथा सुनी वो मरेगा थोड़े? वो अमर नहीं है, वो तो अमर हो गया, मरेगा नहीं। पता था, और यही बात सती को बताने के लिए त्रिशूल को छोड़ा, ताकि सती को पश्चाताप हो कि देवी तैने कौन सी कथा नहीं सुनी। इसलिए क्या किया?
अब वो त्रिशूल ध्यान दीजिएगा, वो सुख पक्षी जिसने कथा चुपके से सुनी 14 लोकों में घूमता घूमता 14 लोकों में घूमा और अंत में चले गया कहां? बद्रिका धाम में पहुंच गया। वेद व्यास भगवान का अवतार हो चुका है। 17 पुराणों की रचना की है, वेदों के विभाजन भी कर दिया और नाम वेद व्यास पड़ा। वेद व्यास भगवान का ब्याह भी हो गया है। पत्नी पिंगला बटिका भी इसको कहते हैं, जाजली ऋषि की कन्या है। ध्यान दीजिएगा, और सब घर में है, लेकिन घर में पुत्र की संतान नहीं है। किसके भला? वेद व्यास जी के। आज वो सुख पक्षी जो अमर कथा सुन के गया, त्रिशूल से भागा महादेव की, वो जाता है और वेद व्यास की जो पत्नी है वो आंगन में खड़ी थी और वेद व्यास जी शंकर भगवान का आराधन कर रहे थे। काहे के लिए? हे मेरे भोले बाबा, हमारे घर में एक पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए, मेरी कामना को पूर्ण करना। और वो पक्षी गया, जाके वायु का रूप धारण किया। वायु रूप धारण करके मैया के गर्भ में जाकर के बैठ गया। बोलो राधे राधे। माँ के गर्भ से आवाज लगाता है, ओ त्रिशूल। अब त्रिशूल 10 फुट दूर खड़ी हो गई, नजदीक नहीं गई मैया के। मारने के लिए भेजा था महादेव ने, कहा मुझे मारो। त्रिशूल ने वहां से कहा कि हे जीव बेटा, जहां तू बैठा है यहाँ मेरा जाना नामुमकिन है। आप एक सती के गर्भ में बैठे हो, जो मेरी माता बहन पतिव्रत धर्म का पालन करती है, साहब उसके ऊपर जो है भगवान की त्रिशूल, तो क्या महाराज स्वयं भगवान भी उस मैया के चरणों की धूलि को अपने माथे से लगाते हैं। बहुत बड़ा धर्म है पतिव्रत धर्म, इसलिए माता बहनों को पातिव्रत्य धर्म जरूर करना चाहिए। त्रिशूल वहीं से वापस हो गई, महादेव के पास पहुंची। सती के सामने महादेव ने कहा, वो त्रिशूल? बोले हाँ जी। बोले मार दिया के क्या किया? बोले महाराज आप भी बड़े दयालु, सच में आपका नाम बोला है। ऐसे बोले हैं? बोले महाराज अपने आप तो कर दिया अमर। क्या किया? खुद अमर कर दिया। किसी को आप अमर करो और फिर इस नौकर को कहो कि मार दो। अच्छा, मालिक बचाने वाला हो तो नौकर मार देगा? बोलो, नहीं मार सकता ना। खुद तो आपने कहा कि महाराज उसको अमर कथा सुना दी, बचाने के लिए अमर कर दिया और फिर मुझे मारने के लिए। बोले फिर वो कहां गया है बता बेटा? बोले वो वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में बैठ गया। महादेव कहते चलो ये भी चंगा हुआ। क्या बोला? कि वेद व्यास को बड़े दिनों से मेरा आराधन कर रहे थे कि मेरा क्या हो जाए? पुत्र हो जाए, पुत्र प्राप्ति के लिए मेरा आराधन कर रहे थे। चलो वेद व्यास की कामनाएं पूरी हो गई, उनको पुत्र मिल गया। और अब सती कहने लगी महाराज मुझे कथा सुनाओ। तभी तो माता मैं बार बार कहता हूं, महादेव ने कहा देवी टाइम लगेगा तो सुनाऊंगा। इस पूरे जीवन में दोबारा से सती को अमर कथा सुनने का मौका नहीं मिला और ये ही सती पिता के यज्ञ में भस्म होकर के जल जाती है और दूसरा जन्म हिमाचल मीना के घर में होता है और नाम पड़ता है पार्वती। बोलो पार्वती मैया की। शंकर भगवान का आराधन करती है। फिर जाकर के भगवान महादेव से इसने अमर कथा को सुना और मैया पार्वती दूसरे जन्म में जाकर के अमर हुई। इसलिए हर कथा अमर होती है, श्रद्धा भाव से सुननी चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो आओ, वेद व्यास जी भी भगवान महादेव का आराधन कर रहे। क्या बोल रहे हैं? हम आप लोग भी 2 मिनट बोले, सबने बोलना भाव से। बोले बाबा के चरणों में हाजिरी। देखिए देवादिदेव है महादेव। क्या है? और तो हैं सब देव और शंकर भगवान है क्या है? महादेव है ये। तो कोई भी कामना आपकी हो, किसी भी भक्त की हो, हर कामना को मेरा महादेव पूर्ण करता है। तो सब बड़े भाव से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये बोले बाबा माता पार्वती के साथ हमारा कल्याण कर देना और जो भी आपकी कामना हो रखिएगा महादेव के आगे। वेद व्यास जी की पूरी हुई तो हमारी भी मेरा महादेव पूरी करेगा, मैं गारंटी देता हूँ। प्रभाव और श्रद्धा प्रेम भगवान के प्रति हो तो सब बोलेंगे क्या? उभुल कर दो बेड़ा पार, आया मैं तेरे द्वारे ते। ओ भोले कर दो बेड़ा पार, आया मैं तेरे द्वारे ते। ओ भोले कर दो बेड़ा पार, आया मैं तेरे द्वारे ते। ओ भोले कर दो
निराला, भोले जी का रूप निराला, रूप निराला बोले 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 रूप निराला। वो बोले सिर पर गंगा की धार आया तेरे द्वारे पे, वो बोले शरद बेड़ा पार आया तेरे द्वारे महादेव। हम बोले भागीरथ के बिगड़े बनाए, भागीरथ की बिगड़ी बनाई, भागीरथ के बिगड़े बनाए, भागीरथ की बिगड़ी बनाई, गंगा जी तूने धरती पे लाई, 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 वो धरती पे लाई बोले धरती पे लाई, धरती पे लाई बोले धरती पे लाई, वो धरती पे लाई बोले धरती पे लाई, धरती पे लाई बोले धरती पे लाई। वो बोले तार दिया संसार आया तेरे द्वारे पे, वो बोले कर दिया संसार आया तेरे द्वारे पे, वो शंकर कर दो बेड़ा पार आया तेरे द्वारे पे, कर दो बेड़ा पार आया तेरे द्वारे पे। महादेव दीवा। दीवा। हम सब बोले तेरा गुण गावे, 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 हरनाथ बोले शीश झुकावे, हरनाथ बोले शीश झुकावे, हरनाथ बोले शीश झुकावे, हरनाथ बोले शीश झुकावे, शीश झुकावे 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 बोले शीश झुकावे। वो बोले रघुवत दादा चाल आया तेरे द्वारे पे, ओ बोले घन भगताना जान आया तेरे द्वारे पे, बोले धर बेड़ा पार आया तेरे द्वारे पे, ओ बोले कर दो बेड़ा पार आया तेरे द्वारे पे, आया तेरे द्वारे पे, ओ आया तेरे द्वारे पे। हर हर महादेव हर हर महादेव बम बम भोले बम बम भोले